निकल कर आया? आपके स्क्रीन पर कुछ आया है क्या नया चार्ट? सर कल ओपनिंग ट्रेड में हमने डिस्कस किया था 4200 रुपए के आसपास HAL बेच के जाना चाहिए। मैं लगभग बजट के एक दिन पहले से बताते आ रहा हूँ कि आपको डिफेंस स्टॉक्स में सेलिंग करना चाहिए। 4650 रुपए से 4000 रुपए आ गया है HAL। कल भी 4200 रुपए में सेल दिया था। सेम इज विद BDL। कल सेल बताया था 1320 रुपए के आसपास, 1272 रुपए चल रहा है। और बजट के दिन से 1550 रुपए से 1250 रुपए आ चुका है। अभी भी कोई बाउंस बैक, इधर उधर हल्के बाउंस बैक आ सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है। तो जो व्यू मेरा बजट के टाइम से था कि आपको 20 से 30% करेक्शन दिखेगा, 15% ऑलरेडी आ चुका है वहां से। बट अभी भी मेरे को यहाँ पे क्लियर कट डाउनसाइड और हेवी सेलिंग दिख रही है, जिसको कहते हैं फ्लश सेलिंग। वो अभी नहीं आई है, ये छोटी छोटी सेलिंग है। एक फ्लश सेलिंग जिसमें बॉटम बनता है अभी भी पेंडिंग है। तो यहां से भी अभी और गिरावट आपको BDL HAL में देखने के लिए मिल सकती है। तो BDL HL में यहाँ से भी और गिरावट देखने को मिल सकती है, अंशुल जी का ये नज़रिया है। और अभी भी वो HL पे सेल रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन HL पे मैं एक फंडामेंटल राय भी लेना चाहता हूँ। चार्ट के हिसाब से तो अंशुल जी ने बता दिया। फंडामेंटल राय इसलिए कि दो डेवलपमेंट्स हुई। पहली ये कि एमका जो प्रोग्राम है हमारा, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी जो 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स बनाने के लिए जो प्लान है, उससे HAL बाहर हुआ है। एक ये खबर कल आई थी। और आज जो है वो मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग आई है, उन्होंने अंडर वेट की रेटिंग दी है अपनी इक्वल वेट की रेटिंग से घटाकर, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने कट करके 3355 का कर दिया है। पहले वो 5092 का टारगेट था। 4000 के आसपास भाव ऑलरेडी आ गए। 5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। मयूरेश जी से एक फंडामेंटल राय लेते हैं कि कहाँ इस गिरावट में किस लेवल पे जाने के बाद शायद मौके मिले। तो एक फंडामेंटल राय आपके पास रहेगी तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है। तो मयूरेश जी, HAL पर आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो ऑर्डर की एक डिसअपॉइंटमेंट है शायद, उससे अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो मैं मानता हूं कि आई थिंक ये सेल ऑफ एग्जैजरेटेड है। दो वजह से, क्योंकि इनके अगर एक्सिस्टिंग ऑर्डर बुक आप देखेंगे इतनी तगड़ी है कि अगले 5 से 7 वर्षों में पूरी की पूरी रेवेन्यू विजिबिलिटी HAL के पास है। दूसरा, आई थिंक जो रीसेंट ऑर्डर्स HAL ने जीते हैं, यहाँ पे इनके मार्जिन्स काफी बेहतर है, और इसलिए आई थिंक जैसे ये एग्जीक्यूट करेंगे एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहने वाला है वो रिलेटिवली बेहतर रहने वाला है। तीसरी चीज, इन टर्म्स ऑफ द कोर डायनेमिक्स इटसेल्फ, आज अगर हम एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को एक बाइफरकेट भी करते हैं तो इनके पास एक वेल डिवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, और इनको एग्जीक्यूट ये सारी ऑर्डर बुक करने के लिए भी थोड़ा समय लगने वाला है। तो ये मैं मानता बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर ये ऑर्डर नहीं मिला तो आई थिंक एक बहुत बड़ा डिट्रीमेंटल फैक्टर है, बिल्कुल नहीं है। आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ है, विजिबिलिटी है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ये ठीक ठाक ही रहने वाला है। एक चीज है कि ये स्टॉक अच्छा खासा आउट परफॉर्म्स कर रहा था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोबेबली अस्यूम इज कि क्या ये एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर पाएंगे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। हमें ये मानना चाहिए कि डिफेंस कंपनीज के लिए एक आध दो क्वार्टर एक एग्जीक्यूशन मिस हो सकता है फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर, वो मॉनसून रिलेटेड हो या रिसीवेबल्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट इलेक्शंस जो ड्यू है ये वर्ष अक्रॉस इंडिया इन वेरियस स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू हैव टू टेक दैट इनटू कॉग्निजेंस, बट स्ट्रक्चरली आई थिंक एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्वियसली स्टिक करती है। HAL के हिसाब से जैसे हम देखते हैं रेटिंग रैंकिंग्स थोड़े पुअर हो चुके हैं, क्योंकि जो उसकी प्राइस स्ट्रेंथ है ये शायद ड्रॉप हो रही है बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर। और इसलिए आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की जल्दबाजी ना करें, बट स्ट्रक्चरली आई थिंक ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इट रिमेन्स अ वेरी गुड स्टोरी। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर कोई सवाल नहीं है इस फ्रंट पर। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि इसमें सेल ऑफ थोड़ी इंटेंसिफाई हो रही है। 5% की गिरावट है। बाजार की गिरावट भी बढ़ रही है और निफ्टी है करीब 100 अंक नीचे इस वक्त अगर आप देखेंगे। और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है 70 अंकों के आसपास की। तो निफ्टी बैंक तो नहीं, लेकिन निफ्टी में जो प्रेशर है वो आ रहा है, और उस प्रेशर की वजह ये है कि मेटल शेयर आज फिर से टूटते हुए आपको नजर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक करीब 6% नीचे। इसके अलावा नैल्को, वेदांता, हिंडाल्को, ये तमाम शेयर आज के सत्र में गिरावट के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं।